World News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ फराज अहमद और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। मकरूज हश्र तक कायनात हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। छोटे शहरों में बड़े जुलूस। लंगर नजरो नयाज। बलोचिस्तान में तबाही। स्पिलवेज खोल दिए गए। डाकू हलाकत पर पुलिस तनाज़े। तहरीके इंसाफ में उखाड़ पिछाड़। और अंजू को मिले तहाइफ। जिब्रील करबला से ये कहते हुए गए, मकरूज हशर तक है कायनात हुसैन की। नवासा रसूल हजरत इमाम आली मकाम और उनके रफ़क़ा की अजीम कुर्बानी की याद। मुल्क भर में यौम आशूर मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। शहर शहर मजालिस अज़ा बपा, अलम जुलजना और ताज़िये के जुलूस निकाले गए। अज़ादारों ने नोहा खानी, सीना कोबी और जंजीर जनी की। कैसे बयां हूँ मुझसे फजीलत हुसैन की, बेमिसल है बेमिसाल है सीरत हुसैन की। नवासा रसूल जिगर कोशाए बतूल हजरत इमाम हुसैन की करबला में शहादत। मुल्क भर में यौम आशूर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। कराची में यौम आशूरा का मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो गया। झंडे, नजर आतिश और स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ एहतजाज भी किया गया। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद होकर अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पहुँचकर इख्तिताम पजीर हो गया। पेशावर में 10 मुहर्रम हराम का जुलूस सख्त सिक्योरिटी में पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर। कोयटा में यौम आशूरा का मरकजी जुलूस पंजाबी इमाम बारगाह पहुँचकर खत्म हो गया। हैदराबाद में यौम आशूर का मरकजी मातमी जुलूस कदमगाह मौला अली से बरामद हुआ, जबकि सख्त सिक्योरिटी में 200 छोटे बड़े मातमियों और ताजिए के जुलूस बरामद किए गए। जुलूस के रास्तों पर सख्त इंतजाम देखे गए। जुलूस की गुजरगाहों पर मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल रही। यौम आशूरा के मौके पर मुख्तलिफ शहरों में जुलूस, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। जुलूस के गुजरगाहों पर मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रही। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ अज़ादारों ने कुरान पाक हाथों में उठाकर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। कौन कहता है कि करबला में ही मर जाएंगे, हम हुसैनी हैं, हर एक दिल में उतर जाएंगे। यौम आशूरा के मौके पर मुख्तलिफ शहरों में जुलूस। शिकारपुर जिले भर में 77 जुलजना और ताजिए के जुलूस बरामद हुए। रहीम यार खान में 72 जुलूस बरामद हुए। मुल्तान जिला भर में यौम आशूर के बरामद होने वाले 116 जुलूस पुरअमन अंदाज में इख्तिताम पजीर हो गए। हरीपुर में 10 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस 450 के करीब सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए। सरगोदा में यौम आशूरा पर 214 जुलूस बरामद हुए। 224 मजालिस का इनकाद भी किया गया। गिलगित में मातमी जुलूस। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ अज़ादारों ने कुरान पाक हाथों में उठाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अस्तोर, खानेवाल, नवाबशाह, आज़ाद कश्मीर, खुजदार में मातमी जुलूस रिवायती रास्तों से गुजरकर इमाम बारगाह हुसैनी पहुँचकर इख्तिताम पजीर हो गए। फैसलाबाद में यौम आशूरा मजहबी अकीदत एहतराम से मनाया गया। लड़काना में मजलिस आज़ा पढ़ी गई। हजारों अज़ादारान हुसैन ने शोहदाए करबला को नजराना अकीदत पेश किया। सक्खर और रोहड़ी में अज़ादारी के बड़े जुलूस निकाले गए। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत। मुहर्रमुल हराम में अज़ादारी, नजरो न्याज का सिलसिला जारी रहा। शहर शहर जोशो जज्बा दीदरी नजर आया। शकरगढ़ में भी 1500 मन दूध की सबील लगा दी गई। मुल्तान में 30 कारीगरों ने 15 घंटे की मेहनत से 250 मन हलीम की देग तैयार की। पेशावर में जुलूस के साथ चलती सबील अज़ादारों की प्यास बुझाती रही। अहले बैत से मोहब्बत और अकीदत, शहर शहर लंगर का एहतमाम किया गया। शकरगढ़ में भी 1500 मन दूध की सबील लगा दी गई। मुल्तान में 30 कारीगरों ने 15 घंटे की मेहनत के बाद 250 मन हलीम की देग तैयार कर ली। हर साल आशूरा के दिन हलीम का एहतमाम किया जाता है। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हलीम का एहतमाम हो रहा है।
हमने ये 250 मन ये हलीम तैयार कर रहे हैं। भावल नगर में 100 मन हलीम और 125 मन रोटी के लंगर का एहतमाम किया गया। पिशावर में जुलूस के साथ चलती सबील अज़ादारों की प्यास बुझाती रही, जबकि दीगर शहरों में बिरयानी, जर्दा, रोस्ट, दाल चावल और पालक की देगे भी खुसूसी ऑर्डर पर तैयार करवाई गईं। वाक़या करबला, दुनिया भर में यौम आशूरा। वाशिंगटन में पैगाम हुसैन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। यूनान, लंदन, कुवैत में मजालिस का एहतमाम। फ्रैंकफर्ट में भी महफिल हुसैन मुनाकिद हुई। ऑस्ट्रेलिया में भी हक़ व बातिल के मार्के की याद में जुलूस बरामद हुए। तो वाक़या करबला की याद में दुनिया भर में आज यौम आशूर मनाया गया। वाशिंगटन में भी पैगाम हुसैन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इसके अलावा यूनान, लंदन और कुवैत में भी मजालिस का एहतमाम किया गया। याद में दुनिया भर में मजालिस, नजरो न्याज और जुलूस का एहतमाम। वाशिंगटन में पैगाम हुसैन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। फ्रैंकफर्ट में भी महफिल का इनेकाद किया गया। मुकर्ररीन ने अपने खिताब में मोहब्बत अहले बैत की अहमियत और अफादियत पर रोशनी डाली। अमरीका के शहर डलास में शब आशूर के सिलसिले में मजालिस और जुलूस आज़ा का सिलसिला जारी रहा। ऑस्ट्रेलिया भर में भी यौम आशूर मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया गया। हक व बातिल के मौरके की याद में जुलूस निकाले गए। यूनान, लंदन, कुवैत में मजालिस का एहतमाम। अज़ादारान हुसैन ने अपने हाथों में अलम भी उठा रखे थे। सबीले इमाम हुसैन भी सजाई गई, जिससे अज़ादारान हुसैन को शरबत और पानी पिलाया गया। यौम आशूर का मरकजी जुलूस करबला गामे शाह पहुँच कर अख्ताम पजीर हो गया, जबकि पुलिस की जानिब से इनखला का अमल भी शुरू कर दिया गया है। इसी हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ अली चौधरी से। अली चौधरी, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप इस वक्त? जी बिल्कुल, 10वीं मुहर्रमुल हराम का निसार हवेली से बरामद होने वाला जुलूस करबला गामे शाह पहुँचकर इख्तिताम पजीर हो चुका है। ये जुलूस जो है वो गुज़िश्ता रात 10:30 बजे जो है निसार हवेली से बरामद हुआ, जिसके बाद मोहल्ला शिया कश्मीरी मस्जिद में जो है वो अज़ान अली अकबर के बाद जुलूस के अज़ादारों ने नमाज फजर अदा की। उसके बाद जो है ये जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ रंग महल चौक में पहुँचा, जहाँ पर नमाज ज़ोहरैन अदा की। उसके बाद जो है भाटी चौक और बाटी चौक के बाद अब जो है ये जुलूस करबला गामे शाह पहुंचकर जो इख्तिताम पजीर हुआ है। जुलूस के अज़ादारों को जो है वो इनखला करने के लिए अब जो है वो पुलिस की जानिब से जो है वो कार्रवाई शुरू की गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने खुद भी जो है करबला गामे शाह पहुंचकर दीगर अफसरान के हमरा जो है वो मॉनिटरिंग की, सिक्योरिटी की। अब जुलूस जो इख्तिताम पजीर हो चुका है। पुलिस जो है अमन व अमान के साथ जो है वो तमाम अज़ादार वापस रवाना कर रही है और बहुत से अज़ादार जो है वो करबला गामे शाह के अंदर भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली, आगाह कर रहे थे। बलोचिस्तान में बारिशों और सैलाब से कई शहरों में हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई। खारान में सैकड़ों घर बह गए। हजारों बेघर अफराद खुराक और पानी के मुंतज़िर हैं। बोलान, लौरालाई और कोहलू में सैलाब मुतादिद कच्चे मकानात और मवेशियों को बहा कर ले गया। दरियाए बोलान में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पंजगूर में सैलाब से राब्ता सड़कें बह गई। हरनाई, ज़ियारत, बारखान, आवारान और वाश्क में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। मुतादिद इलाकों में पानी के बहाव की वजह से सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों के बाद शदीद सैलाबी सूरत हाल। दर्रे बोलान में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाबी रेला कौमी शाहरा के कोयटा सिब्बी सेक्शन पर आरजी कॉजवे को मुकम्मल बहा ले गया। मिठेरी में बारिश से मकान गिरने से 35 साला खातून जहाँ बहाक हो गईं। सैलाबी रेले से गांव यूसुफ खान, गुलाम मोहम्मद और गाजी ज़ेरे आब आ गए। खारान में गुज़िश्ता रोज तूफानी बारिशों से सैकड़ों मकानात मुनहदम हो गए। हजारों बेघर अफराद खुराक और पानी के मुंतज़िर हैं। इधर बोस्तान, किला सैफुल्ला और लोरेलाई में सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल हो गया। हब डैम से आने वाले सैलाबी रेले ने हब नदी के मुतबादिल रास्तों को मजीद मुतासर कर दिया। बलूचिस्तान से कराची आने और जाने वाली ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना है। वाशक में मूसलाधार बारिशों से सैलाब आ गया और शदीद तबाही हुई। सैकड़ों घर और फसलें तबाह हो गईं। सैबसपुर में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कोलू, हरनाई, ज़ियारत, बारखान, पंजकोर, आफरान, वशाक, बोलान और किला सैफुल्ला में सैलाब के बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी गई।
लाहौर में एक बार फिर बादल बरस पड़े। तूफानी बरसात ने कई इलाके पानी पानी कर दिए। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल, सड़कें गलियां तालाब बन गईं। डूबी सड़कों पर गाड़ियां बंद हो गईं। मोटरसाइकिल सवार भी परेशान। इंतजामिया एक बार फिर अवाम को रिलीफ देने में नाकाम। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन रावी में 152 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। 95 फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। नॉन स्टॉप बारिश ने कर दिया शहरियों को परेशान। सड़कें गली मोहल्ले पानी पानी हो गए। बादलों की तूफानी इनिंग से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन रावी में 152 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। पानी वाला तालाब पर 139, लक्ष्मी चौक पर 101 मिलीमीटर पानी बरस पड़ा। जेल रोड, एयरपोर्ट, मुगलपुरा, ताजपुरा, गुलबर्ग, इकबाल टाउन, समनाबाद समेत दीगर इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। अपर माल, जौहर चौक, कुर्तुबा चौक भी शदीद मुतासिर। डेविस रोड, एम्प्रेस रोड और लक्ष्मी चौक पर बारिश के बाद सड़कें डूब गईं। नशेबी इलाकों में रेले बहने लगे। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। सड़कों पर गाड़ियां बंद हो गईं। मोटरसाइकिलें भी डूब गईं। इंतजामिया एक बार फिर शहरियों को बेयार और मददगार छोड़कर गायब हो गई। लेस्को के 95 फीडर बंद होने से कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। महकमा मौसमियात ने वक्फे से बारिश जारी रहने की पेशगोई कर दी। मुसलसल बारिशों के बायस इस्लामाबाद का रावल डैम भर गया। शाम 4 बजे स्पिलवेज खोलना पड़े। स्पिलवेज खोलने से पहले सायरन बजाए गए। तमाम रिस्पांस यूनिट्स, महकमों और रिलीफ कैंप्स को अलर्ट किया गया। इस्लामाबाद और अतराफ में शदीद बारिशों ने रावल डैम को लबालब भर दिया। मुसलसल बारिशों से रावल डैम भर गया। शाम 4 बजे स्पिलवेज खोलना पड़े। स्पिलवेज खोलने से पहले सायरन बजाए गए। तमाम रिस्पांस यूनिट्स, महकमों और रिलीफ कैंपों को अलर्ट किया गया। NDMA के मुताबिक रावल डैम में पानी की सतह 1749 फीट हो गई थी। स्पिलवेज खोलने से पहले पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी दरियाए कोरंग के किनारे तैनात किया गया। इस वाक़े पर इंतजामिया की जानिब से अवाम को नदी नालों को पार करने और दरियाए कोरंग में जाने से गुरेज की हिदायत की गई है। दरियाए सिंध में गुड्डू के मुकाम पर दरमियाने दर्जे, जबकि सखर के मुकाम के पर निचले दर्जे का सैलाबी वेला मौजूद है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दोनों मुकामात पर 30 और 31 जुलाई को ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। बाकी दरियाओं में बहाव मामूल के मुताबिक है। और खबर है मियांवाली से, जहां 2 नौजवान डूबकर जाँ बहक हो गए। सुल्तान खेल में 2 नौजवान बरसाती नाले में डूब गए। दूसरे हादसे में लोडेड रिक्शा नहर में गिर गया। 3 भाई डूब गए। 2 को बचा लिया गया। तलाश जारी है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ मुलविस है। बैरून मुल्क से कलअदम TTP की डोरें हिलाई जा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। सलामती काउंसिल में पेश रिपोर्ट में कहा गया कि TTP इलाकाई ख़तरा बन सकती है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। अलकायदा पाकिस्तान के अंदर बढ़ते हुए हमलों में कलअदम TTP की रहनुमाई कर रही है। दुनिया भर में दहशतगर्दी पर नजर रखने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी ने सलामती कौंसिल में रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगान सूबे कन्नड़ में मुख्तलिफ दहशतगर्दों के तरबियती कैंपों को TTP इस्तेमाल कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कलअदम TTP अलकायदा के साथ अलहाक की कोशिश कर सकती है। कलअदम TTP गैर मुल्की अक्सरियत पसंद ग्रोहों को मुतहरिक करने का प्लेटफॉर्म फराहम कर सकती है। कलअदम TTP ने अफगान तालिबान के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद अफगानिस्तान में अपना असर रसूख बढ़ाया है। एक रुकन रियासत ने अलकायदा और कलअदम TTP के इंज़िमाम के इम्कान की निशानदेही की है। कराची में जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ एक्शन। गुलशन इकबाल 13D में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू हलाक हो गया। एक जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। पुलिस के मुताबिक डकैतों से छीने गए 7 मोबाइल फोन्स, पिस्तौल, नकदी और दीगर चीजें बरामद हुई। मुल्ज़मान ने दुकान के बाहर बैठे लोगों से लूट मार की थी। निगरान सेटअप पर हुक्मरान इत्तेहाद अपसेट का शिकार। इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करने लगे। निगरान हुकूमत के इख्तियारात का मामला भी तनाव का बाइस बन गया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में मुशावरती बैठक, 5 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए। इसहाक डार का नाम लिस्ट से आउट कर दिया गया। 15 हल्कों में सीट एडजस्टमेंट पर भी तबादला ख्याल हुआ, ताहम नशिस्त किसी फैसला कुन नतीजे पर न पहुंच सकी। आम इंतखाबात वक्त पर होंगे। इत्तेहादी हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। फैसल करीम कुंडी ने 2 टोक वाज़े कर दिया और कहा कि निगरान हुकूमत के इख्तियारात के हवाले से बिल में तरमीम पेश की। पीपल्स पार्टी तीर के निशान पर इंतखाब लड़ेगी। एक 2 टोक मौक़िफ़ है कि ये पार्लियामेंट अपनी मियाद पूरी करे और 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो और नई हुकूमत आए और इस जो पाकिस्तान को आगे लेकर चले। ये हमारा 2 टोक मौक़िफ़ है इस हुकूमत के सामने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस बिल को वोट नहीं दिया और हमने कहा
कि हम कभी भी निगरान हुकूमत को वो इख्तियारात नहीं देंगे जो कि एक इलेक्टेड हुकूमत के होंगे। तो हमने उस पर वोटिंग नहीं की, बल्कि उसमें अमेंडमेंट करके हमने उस बिल को पास किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी कैंडिडेट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर सीट पे तीर के निशान पर कैंडिडेट इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेगा। तहरीक इंसाफ में उखाड़ पछाड़, पार्टी पॉलिसी पर इख्तलाफ, पीटीआई ने 22 रहनुमाओं की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। सिंध असेंबली में एमक्यूएम को अपोजिशन लीडर के लिए वोट देने पर 8 अरकान को शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जियां क्यों? तहरीक इंसाफ ने 22 मेंबरान को पार्टी से निकाल दिया। उमर अयूब के दस्तखत से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और शौकत अली की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक मोहम्मद याकूब शेख, एहतशाम जावेद अकबर, आगाज इकरामुल्लाह गंडापुर, इकबाल वजीर, सहूर शाकिर, विल्सन वजीर और सैयद मोहम्मद इश्तियाक को भी पार्टी से फारिग कर दिया गया। सैयद इकबाल मियाँ, सैयद गाजी गजान जमाल, शेर अकबर खान, शाह फैसल खान, साले मोहम्मद, मुफ्ती उबैदुल्ला खान, नदीम ख्याल खान, मोहम्मद शफीक आफरीदी और मोहम्मद दीदार की भी बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी गई। पीटीआई ने मुहिबुल्ला खान, इब्राहिम खटक, अहमद हुसैन शाह को भी पार्टी से निकाल दिया। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर के लिए एमक्यूएम की राना अंसार की हिमायत करने वाले अरकान को शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया गया। तहरीक इंसाफ ने सैयद इमरान अली शाह, सचनंद लखवानी, राबिया असफर निजामी को शोकाज नोटिस जारी किया। उमर उमेरी, मोहम्मद अली अजीज, करीम बख्श गबूल और बिलाल अहमद को भी 3 दिन में पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर वजाहत देने की हिदायत की गई है। जवाब मौसूल न होने या गैर तसल्ली बख्श होने की सूरत में मजीद कार्रवाई की जाएगी। फवाद चौधरी शब्बर जैदी की मुखालफत और असद उमर के दफा में सामने आ गए। साबिक पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि शब्बर जैदी ने जो कहा ऐसा नहीं था, IMF के हवाले से क्लियर थे और वजीर आजम का भी यही ख्याल था, क्योंकि पहले 3 दिनों की ब्रीफिंग में ही वाजे हो गया था। नून लीग ने एक बैंक करप्ट मैशत छोड़ी। असद उमर का ख्याल था कि ऐसी सूरत हाल में हमने जल्दी की तो IMF की शराइत कड़ी होंगी। जब वजीर आजम को 2018 में ये इदराक था तो 2019 में इस पर ऐसी हैरत का इजहार करना दुरुस्त बात नहीं। और आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ पंजाब के सदर और साबिक गवर्नर चौधरी सवर ने कहा है कि आइंदा इंतखाबात से कबल हमारी जमात तमाम सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफात को मिटाने के लिए पुल का किरदार अदा करना चाहती है। मैनचेस्टर में बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ मुगल से गुफ्तगू में क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, इस वक्त साबिक गवर्नर चौधरी सरवर साहब हमारे साथ हैं। हम उनसे पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल और इनकी सियासी वाबस्तगी के हवाले से बात करेंगे। जो मैसेज है हमारी पार्टी का वो यही है कि हमने तमाम पाकिस्तानियों को इकट्ठे करना है, हमने याद की पॉलिटिक्स करनी है, हमने गाली गलोच से अपने आप को रोकना है और हमने तमाम जमातों के साथ मिल के काम करना है। और दूसरी जमातों में अगर इख्तलाफात भी हैं तो उनके दरमियान हमने ब्रिज का काम जो है वो करना है। सैकड़ों की तादाद में वकला जो हैं वो हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, नौजवान हमारी पार्टी में शामिल हो गए और तमाम सूबों में एक जो सोच थी कि शायद मुस्लिम लीग जो है ये सिर्फ पंजाब की पार्टी है, तो अल्लाह के फजल करम से सिंध में, बलूचिस्तान में, KPK में, तो तमाम सूबों में हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तलाश ऐप का मुआयना किया। तलाश ऐप के जरिए अंगूठे के निशान से किसी भी शख्स, क्रिमिनल या डेड बॉडी की शनाख्त हो सकती है। तलाश ऐप के जरिए अगर किसी गाड़ी का नंबर दर्ज किया जाएगा तो उसका मुकम्मल रिकॉर्ड हासिल हो सके। इस ऐप से किसी शख्स का अंगूठा लगाकर मालूम किया जा सकता है कि वो मुल्की है या गैर मुल्की। वज़ीर आला सिंध ने मशीन पर अपना अंगूठा लगाकर शनाख्त का पूरा रिकॉर्ड देखा। सिविल जज की अहलिया के मुबैना तशद्दुद का शिकार कमसन मुलाजमा ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। तशद्दुद की FIR में नई दफात शामिल कर ली गई हैं। रिजवाना ताहा लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज है। डॉक्टर्स के मुताबिक इन्फेक्शन के सबब तबीयत बार बार बिगड़ रही है। तकलीफ से चीखती नन्ही कली ने टूटी फूटी जबान में बोलना शुरू कर दिया।
रिजवाना पर तशद्दुद के ऐसे पहाड़ तोड़े गए कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। खाना पीना नहीं दिया गया, साफ कपड़े तक फराहम नहीं किए गए। यही बस नहीं हुई, जुल्म की इंतहा इससे भी बढ़कर थी। 14 साल रिजवाना को नहाने तक की इजाजत न थी। एयर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर फरीद जफर ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में सब जुल्म की दास्तां बयान कर दी। काबू कैसे हुआ, लेकिन फ्रेश नहीं है, पुराना है, 4-5 महीने पुराना है। खुद अभी बता नहीं रही इतना, लेकिन वो ठीक हो जाएगी तो वो खुद बताएगी। डॉक्टर फरीद ने कहा, जब बच्ची की हालत संभल जाएगी वो अपने से होने वाला सुलूक बयान कर देगी। इस्लामाबाद में कमसिन मुलाजमा रिजवाना पर बहिमाना तशद्दुद के खिलाफ फनकार भी बोल पड़े। सज्जल अली, नादिया जमील, मिशी खान ने बच्चों से मुलाजमत ना करवाने का मुतालबा करते हुए जालिम को सख्त सजा देने की अपील की है। इस्लामाबाद में नन्ही कली पर सफाकियत की इंतहा से इंसानियत शर्मा गई। बदतरीन तशद्दुद के खिलाफ फनकारों ने भी खामोशी तोड़ दी। अदाकारा सज्जल अली, नादिया जमील, मिशी खान की बदतरीन जुल्म की मजम्मत। सज्जल अली ने वीडियो पैगाम में कहा कि खुदा के वास्ते बच्चों को अजियत देना बंद करें। खेलने और पढ़ाई की उम्र में काम कराना गैर कानूनी है। अदाकारा ने जुल्म के खिलाफ मिलकर आवाज़ उठाने की अपील कर दी। अदाकारा नादिया जमील ने सज्जल अली का वीडियो पैगाम शेयर करते हुए वाक़े की मजम्मत में लिखा कि मासूम बच्चों से बचपन छीनना संगीन जुर्म है, गैर कानूनी काम ना कराए जाएं। अदाकारा मिशी खान भी बच्चों से जबरी मुशक्कत के खिलाफ मैदान में आ गईं। सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम में तशद्दुद का शिकार कमसिन मुलाजमा से हमदर्दी का इजहार किया। बच्चों से जबरी मुशक्कत पर कानूनी पाबंदी और जालिम को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक तशद्दुद का शिकार कमसिन मुलाजमा की अयादत के लिए पहुँच गए। लाहौर के जनरल अस्पताल में रिजवाना की अयादत की, अहले खाना को साथ देने का यकीन दिलाया। सिराजुल हक ने कहा, रिजवाना को इंसाफ दिलवाने के लिए भरपूर तामुन करेंगे। रिजवाना पर तशद्दुद पूरी कौम के लिए शर्मनाक है। ये सिर्फ एक खानदान नहीं है, पूरी पाकिस्तानी कौम इसके बारे में फिक्रमंद है और हम चाहते हैं कि जो जालिम हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और ऐसी सजा दी जाए कि हमारे माशरे में हमारे बच्चियां हमारे घरों में काम अगर करती है तो वह महफूज हो जाए। आज मैं उनके पास आया हूं, ICU में उनके तिमरदारी भी की। ये हमारी अमानत है, इस अमानत की तहफ्फुज़ करना और इसको दोबारा हम रोबसिहत देखना चाहते हैं। उनके वालिदैन को हम खुशहाल देखना चाहते हैं, लेकिन ये उस सूरत में हो कि उनकी बच्ची दोबारा सेहतमंद हो जाए और जिस खानदान ने ये जुल्म किया है उसको इबरतनाक सजा दी जाए। जानू इंधड़ की हलाकत के बाद सिंध और पंजाब पुलिस में क्रेडिट का झगड़ा शुरू हो गया है। पहले रहीम यार खान पुलिस फिर कश्मीर पुलिस ने इंधड़ गैंग के खिलाफ ऑपरेशन और कामयाबी का दावा किया। माचका पुलिस ने संगीन दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया। खतरनाक डाकू जानू अंधड़ और साथियों को किसने मारा? ऑपरेशन के बाद सिंध और पंजाब पुलिस में क्रेडिट की जंग शुरू हो गई। पहले DPO रहीम यार खान ने दावा किया कि जानू अंधड़ को रहीम यार खान पुलिस ने मारा। कुछ ही देर बाद SSP कश्मीर ने कामयाबी का सहरा कश्मीर पुलिस के सर बांध दिया। रहीम यार खान के थाना माचका में डाकुओं की हलाकत का मुकदमा 24 से ज़ायद डाकुओं के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। कश्मीर के हाजी खान शर थाने में भी जानू अंधड़ की हलाकत का मुकदमा दर्ज किया गया। मुखबर के मामले पर भी रहीम यार खान और कश्मीर पुलिस आमने सामने आ गई। दोनों शहरों की पुलिस का दावा है कि उस्मान चांडियो इनका मुखबर था। खराब सड़कें और दंदनाते ट्रक कराची में मौत बांटने लगे। एक और हंसता बसता खानदान उजाड़ दिया। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में मोटरसाइकिल से गिरने वाली मां बेटी को ट्रक ने कुचल डाला। मज़ीद तफसीलात खुरम गुलजार की इस रिपोर्ट में देखिए। फूट का शिकार सड़कें और तेज रफ्तार ट्रक कराची वालों के लिए जानलेवा साबित होने लगे। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में दिलखराश वाकया, सड़क पर मौजूद गड्ढे माँ बेटी की मौत की वजह बन गए। बदनसीब खानदान मोटरसाइकिल पर सवार था कि माँ बेटी गड्ढे की वजह से गिर गयी, जिन्हें ट्रक ने रोन डाला। तरीके से नहीं करना चाहिए, देखभाल के चलाओ, तरीके से चलाओ, किसी का खानदान तबाह नहीं करो। अभी तीनों बच्चों से माँ छीन गई है। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार जाँ बहक माँ नगीना की उम्र 30 साल और बेटी अरमिश की उम्र 5 साल थी। हादसे में माँ और बेटी जाँ बहक हुई, जबकि बाप और छोटी बेटी मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। उसको मैं इशारा दिया भी, मैंने उसे नहीं दिखा, क्या उसने नहीं देखा या नहीं सुना, उसने मेरे बच्चों को कुचल दिया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रक को तहवील में ले लिया है, जबकि वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। कैमरामैन अमजद शाह के साथ खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची।
खेल के मैदान से आपको बताएं, अगला T20 वर्ल्ड कप 4 से 30 जून तक अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। आईसीसी ने तारीखों का ऐलान कर दिया। 10 मुख्तलिफ में मुकाबले होंगे। वर्ल्ड कप 2024 में 20 टीमें हिस्सा लेंगी। पहले राउंड में टीमों को 5-5 के 4 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। हर ग्रुप की 2 टॉप टीमें सुपर 8 राउंड के लिए 2 ग्रुप्स में तकसीम की जाएंगी। दोनों ग्रुप्स की 2 टॉप टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। रिवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड 5वें एशेज मैच में आमने सामने। इंग्लैंड के 283 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 295 रन पर ढेर हो गई। कैंगरूज को रन की बढ़तरी ही मिल सकी। ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ 71, उस्मान ख्वाजा 47 रन के साथ नुमाया रहे। इंग्लैंड के वोक्स ने 3, स्टीवर्ट ब्रॉड, मार्क वुड और जॉय रूट ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल है। क्या क्रिकेट ओलंपिक्स का हिस्सा होगा? लॉस एंजल्स ओलंपिक्स कमेटी सितंबर में फैसला करेगी। बरतानवी मीडिया ने रिपोर्ट दी थी है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमरीकी ज़राए पर एतमाद क्रिकेट समेत 9 खेलों की शमूलियत के लिए लॉबी की जा रही है और क्रिकेट को लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। क्रिकेट को 1900 के बाद पहली मरतबा ओलंपिक्स में शामिल किया जाएगा। आईसीसी ने मर्द और ख़वातीन की 5-5 टीमों के लिए T20 फॉर्मेट की तजवीज़ दी है। कुछ मजीद खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं कि गेम चेंजर मंसूबा CPEC 10 साल मुकम्मल। इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब की तैयारियां। शिरकत के लिए चीन के नायब वज़ीर आज़म कल इस्लामाबाद। चीनी नायब वज़ीर आज़म दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो समेत अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकात होगी। 1 अगस्त को दौरे के बाद वतन वापस रवाना होंगे। वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी इंतजामात के बाद 31 जुलाई और 1 अगस्त को आम तातील देने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ML1 मंसूबे की फाइनेंसिंग के मामला तय पा गए। 6 अरब 50 करोड़ डॉलर्स लागत के मंसूबे पर दस्तखत अगस्त के पहले हफ्ते में होंगे। पहले ये लागत 8.5 अरब डॉलर्स थी। मंसूबे की कुल लागत का 15% पाकिस्तान मुहैया करेगा। मंसूबे के तहत कराची से पेशावर 1733 किलोमीटर रेलवे ट्रैक अपग्रेड और 2 रोया किया जाएगा। ट्रैक पर रेल 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकेगी। आबादी वाले इलाकों में रेलवे ट्रैक के गिर्द बाड़ भी लगाई जाएगी। अमेरिका ने एशिया पैसिफिक में बीजिंग के बढ़ते हुए असर और रसूख को खतरा करार दे दिया है। कहा कि चीन की गुंडागर्दी के खिलाफ सफ़े आराम ममालिक के साथ खड़े हैं। हमने भी बहरुल काहिल तक परेशान कुन चीनी जबर देखा है। पेंटागन के सरबराह मजीद बोले कि हम अपने इत्तेहादियों और शराकतदारों की हिमायत जारी रखेंगे क्योंकि वह चीन की गुंडागर्दी के खिलाफ है। उधर अमरीकी इल्ज़ामात के बारे में पूछे जाने पर चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा था कि बीजिंग असर और रसूख के लिए किसी भी मुल्क से मुकाबला करने में दिलचस्पी नहीं रखता। और आपको बताएं कि ट्विटर का अपने सारिफिन के लिए बड़ा तोहफा, ऐप से पैसा कमाने का मौका फ्राहम कर दिया। ट्विटर ने इश्तिहाराती रेवेन्यू शेयर प्रोग्राम मुतारिफ करा दिया। नई पॉलिसी के मुताबिक तमाम कंटेंट क्रिएटर्स अब इश्तिहारात के जरिए पैसा कमा सकते हैं। इश्तिहाराती रेवेन्यू शेयर प्रोग्राम की अहलियत के लिए 500 फॉलोअर्स और 15 मिलियन से ज़ायद लोगों के रद्द-ए-अमल और ब्लू टिक के तहत अकाउंट तस्दीक शुदा होना लाजमी करार दिया गया है। भारत से आने वाली खातून अंजू के लिए पाकिस्तानी ताजिर ने खजाने के मुंह खोल दिए। सरमायाकार मोहसिन खान ने इस्लामाबाद में 10 मरले का प्लॉट, रकम और दीगर तहाइफ पेश किए। दीरबाला में अंजू और उनके शौहर नसरुल्लाह से मुलाकात में कहा कि उनकी हर मुमकिन मदद करेंगे। आलमी मीडिया नाम निहाद इंसानी हुकूक के अलमबरदार भारत और पाकिस्तान में फ़र्क देख ले। अंजू और उनके शौहर नसरुल्लाह ने ताजिर और आवाम की मोहब्बत का शुक्रिया अदा किया। इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बारावर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर।
क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।